इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं के पेज नंबर 154 का सभी प्रश्न समझ के साथ करेंगे। पहले परीक्षा में कैसे लिखेंगे ये समझेंगे और फिर इस पे समझ बनाएंगे। तो पहला प्रश्न है, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर होगा, परागण की क्रिया निषेचन से भिन्न होती है। पराग कणों का पराग कोष तक पहुंचना परागण कहलाता है, जबकि निषेचन की क्रिया में युग्मनज का निर्माण होता है, जो नर युग्मक पौधे के फूल के परागकण अंडाशय में स्थित मादा युग्मक के साथ मिलकर बनता है, और निषेचन की क्रिया परागण के बाद की क्रिया है। अब देखिए, जो परागण की क्रिया है, पराग कणों का पराग कोष तक पहुंचना परागण कहलाता है, जबकि निषेचन की क्रिया परागण के बाद की क्रिया होती है। यहाँ निषेचन की क्रिया में युग्मनज का निर्माण होता है, जिसमें नर पुष्प के परागकण जब अंडाशय में स्थित मादा युग्मक के साथ मिलता है तो यहाँ पर युग्मनज का निर्माण होता है। तो इस तरह से परागण की क्रिया और निषेचन की क्रिया में यहाँ अंतर समझा जा सकता है। अगला प्रश्न, शुक्राशय एवं प्रोटिस्ट ग्रंथि की क्या भूमिका है? तो उत्तर लिखेंगे, शुक्राणु शुक्रवाहिका में शुक्राशय से निकलते हैं और प्रोटिस्ट ग्रंथि से जो स्राव निकलता है उससे पोषण पाकर जीवित रहते हैं, जिसके फलस्वरूप इसे आगे की क्रिया कर पाने में सहायता होती है। यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, यौवनारंभ के समय लड़कियों में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। यहाँ पर कुछ बिंदु यहाँ दिए जा रहे हैं। पहला, इनकी आवाज़ सुरीली होने लगती है, जो कि हार्मोन के स्राव के कारण होता है। दूसरा, इनकी त्वचा तैलीय होने लगती है। तीसरा, इनके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। चौथा, वक्ष स्थल में विकास होने लगता है। पांचवा, गर्भाशय का विकास होने लगता है। छठा, रजोधर्म प्रारंभ होने लगता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस प्रश्न के उत्तर हो सकते हैं कि यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो इनमें से कुछ बिंदु हम अपने परीक्षा में अंक के आधार पर लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? उत्तर लिखेंगे, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण माँ के रुधिर से प्राप्त होता है। गर्भाशय में एक तस्तरीनुमा आकार होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। इसी में भ्रूण आरोपित होता है और अपना पोषण प्राप्त करता है। देखिए, यहाँ जब निषेचन की क्रिया होती है तो उसके बाद जो भ्रूण बनता है वह गर्भाशय में एक प्लेसेंटा होती है जो तस्तरी नुमा होती है, उसी में इस भ्रूण को आरोपित कर दिया जाता है और उसके ऊतक भ्रूण के ऊतक को आच्छादित कर लेते हैं और वहीं से भ्रूण को पोषण मिलना प्रारंभ होता है और उसमें माँ के रुधिर से उसको पोषण प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 5, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचरित रोगों से रक्षा करेगा? 5वां नंबर प्रश्न है। उत्तर होगा, कॉपर टी यौन संचरित रोगों से रक्षा नहीं करता है। यह गर्भ निरोधन की भौतिक प्रसाधन है। देखिए, जो कॉपर टी होता है यह गर्भ निरोधन का एक भौतिक प्रसाधन है। इससे यौन संचरित रोगों पर कोई असर नहीं पड़ता या यौन संचरित रोगों से कॉपर टी किसी भी हाल में महिला की सुरक्षा नहीं प्रदान करता है। तो इस पेज पे 5 ही प्रश्न थे। फिर अगले वीडियो में हम लोग पेज नंबर 155 का जो अभ्यास है सभी प्रश्नों को करेंगे। धन्यवाद।